Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. Our next question in question number is express each of the following decimal in rational form, p by q form. See here आपको ये क्वेश्चन में बार दिया गया है. पहले के क्वेश्चन में आप देखे होंगे डेसिमल से आप p by q के फॉर्म में करें, लेकिन इसमें बार नहीं था. तो बार वाले क्वेश्चन में आपको x सपोज करना है. जब आप x सपोज करेंगे तो ये बार आपको हटाना है और इसे आप रिपीट कर सकते हैं कितने भी टाइम्स, बट 4 टाइम्स आप रिपीट कर लीजिए. ओके, और इसे आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लीजिए. 4 टाइम्स इस वजह से करूँ मैं ताकि आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं. ठीक है, अगर आप 5, 6, 7 टाइम्स करेंगे थोड़ा आपको और प्रोसेस लेंथी चले जाता और मेथड में भी आपको क्या है डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं आप. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है आप डेसिमल के बाद आप 4 डिजिट्स तक नंबर ले लीजिए और इसे फर्स्ट इक्वेशन पहले आप सपोज कर लीजिए. अब उसके बाद देखिए आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 करना है. रीजन क्या है, क्यों मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10? क्योंकि अगर आपको बार 1 डिजिट पे आया तो आप LHS और RHS में मल्टीप्लाई करना बोथ साइड. किसे करना, वो भी 10 से करना. ओके, now multiply both sides by 10 to equation 1. 10 into x equals to 10 into 0.9999 so on. 10 into x हो जाएगा 10x. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो डेसिमल आप 1 डिजिट के बाद लिखिए 9.999. ओके, सी ये डेसिमल यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको 9.999 आंसर आएगा. ओके, तो इजीली आप क्या है ऐसा भी लिख सकते हैं. अगर 10 रहा तो आप विदाउट मल्टीप्लिकेशन, बिना मल्टीप्लाई करे आप डेसिमल आपका 1 डिजिट के बाद लिख सकते हैं. अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप. ओके, नाउ सी ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 4 है और एक डिजिट आप लिख लीजिए क्योंकि रिपीट ही करना है आपको, तो रिपीट कर सकते हैं आप यहाँ पे. इसे बना लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन. ओके, नाउ सबट्रैक्ट करना है आपको. नेक्स्ट स्टेप सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से फर्स्ट इक्वेशन सबट्रैक्ट करना है. 10x इक्वल्स टू 9.9999. नाउ फर्स्ट इक्वेशन 9999.0 इक्वल्स टू x. माइनस करिए 9 minus 9 0 0 0 0 डॉट सॉरी डेसिमल 9 में से 0 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10x माइनस x 9x हो जाएगा आपको. नो 9x इज इक्वल्स टू 9. डेसिमल के बाद जीरोस आएंगे आपको तो उसे काउंट में करेंगे आप. 9 लिखिए एज इट इज. x इज इक्वल्स टू 9/9 आएगा आंसर. 9 1 था 9. x इज इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 1. तो देखिए आप डेसिमल फॉर्म में था, बार था, आप ये मेथड अप्लाई करना है आपको. ठीक है, नाउ लास्ट में देखिए आप x इक्वल्स टू 1 आना. दैट मींस x को आप 1/1 भी लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. या x की वैल्यू 1 भी आपको आप लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं आप. ओके, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट बिट 0.57 बार. सी है यहाँ पे बार आपको 2 डिजिट पे है तो आप 2 डिजिट्स रिपीट करिए. ओके, सेम 5 7 पे बार है. 5 7 आप 4 टाइम्स लिखिए. 5 7 को ही रिपीट करना है. ओके, 5 7 5 7 5 7 5 7 सो ऑन. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 करेंगे. क्यों करेंगे आप, क्योंकि आपकी जो बार है 2 डिजिट्स पे है तो इस वजह से आप मल्टीप्लाई करना बोथ साइड बाय 100. ओके, 100 into x is equals to 100 into 0.57 5757. ओके, 100x हो जाएगा. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बिना मल्टीप्लाई करे आप कैसा लिख सकते हैं इसका आंसर. डेसिमल तो 2 डिजिट्स के बाद लिखिए आप 57.575757. डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 टाइम्स आपको आ जा रहा
ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 टाइम्स है, आप उसे और एक बार लिख लीजिए ताकि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के वैल्यूज जो है सो आपको डेसिमल के बाद इक्वल रहेगा। ओके, सबट्रैक्शन करने में आपको आसानी होगी। गॉट इट। नाउ सबट्रैक्ट करिए आप, सबट्रैक्ट 1 from 2, ओके, 100x equals to 57.5757, x equals to 57 के 0 माइनस करिए, 0 हो जाएगा आपको, ओके, ये भी 0 हो जाएगा आपको, 57 माइनस 0 57 आएगा आपको, इक्वल्स टू 99x आएगा। ओके, 99x इक्वल्स टू आएंगे आपको 57, डेसिमल के बाद 0 स्क्वायर नहीं करना है आपको, तो आंसर आएगा इसका x इक्वल्स टू 57/99। और एक बात आपको यहाँ पे याद रखना जो है, कैंसलेशन अगर आप हो रहा तो करना कंपलसरी। ओके, 3 से कैंसिल हो रहा, देखिए हम यहाँ पे 333 are 99, 3 1s are 3, 2 कैरी, 3 9s are 27, तो आपको और एक वैल्यू न्यू जो आ रही है आपको वो है 19/33। अब आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, तो डेसिमल फॉर्म था, आप इसे कन्वर्ट करिए फ्रैक्शनल फॉर्म में। गॉट इट। नाउ our next question is third bit 0.729 bar. Let x is equals to 0.729292929। सी है 29 को रिपीट करूं मैं क्योंकि 29 पे बार है आपको। ओके, ना ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले के बिट्स में भी एक्सप्लेन करा, जो बार का नंबर है उसे आपको रिपीट करना है। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 100 क्यों करना है आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि बार आपको 2 डिजिट्स पे है। ओके, टू इक्वेशन 1। ओके, नाउ 100 into x equals to 100 into 0.729292929 so on। ओके, now 100 into x हो जाएगा 100x। नेक्स्ट 100 से मल्टीप्लाई करें आप तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप कैसा कर सकते हैं, डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद देखिए आप 9292929। ओके, सी थोड़ा आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, 72 के बाद डेसिमल आ रहा है, अब इसके बाद चेक करिए नंबर्स बराबर आएगा 9292929। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप नंबर्स कितने हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे 7 है, तो और 2 डिजिट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला जो नंबर आपको रिपीट हो रहा हो आप लिख सकते हैं। 29 रिपीट हो रहा तो 29 रिपीट करना है, फिर से ये भी 7 हो जाएंगे आपको, सॉरी ये भी 9 हो जाएंगे आपको, ये भी 9 हो जाएंगे। ओके, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आपको 9 डिजिट्स हो गए। ओके, ना ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ना सबट्रैक्ट करना है आपको, सबट्रैक्ट 1 from 2। ओके, 100x equals to 72.929292929। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट ना? यस। नाउ एज इट इज ये भी चेक करना है आपको लिखते हुए 92929297.0। ओके, नाउ थोड़ा आपको ये क्वेश्चन में लिटिल बिट आपको केयरफुल रहना है, ठीक है, मैच करते टाइम पे डेसिमल के बाद बराबर डिजिट्स रखना है। नाउ माइनस के लिए 0 0। नाउ यहाँ तक देखिए आप 92929292, यहाँ पे 97 आना, तो आप ये भूल जाएंगे, केयरफुली करना है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। 9 - 7 हो जाएगा आपको 2, 72 माइनस हो जाएगा 72।
100 माइनस एक्स 99x। इस तरह आप केयरफुली ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना है, ठीक है। नो 99x इज इक्वल्स टू 72.2 आ जाएगा आपको। नो यहाँ पे अपन डेसिमल हटाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर डेसिमल आ गया आपको, तो तब फिर क्या करना है आपको, डेसिमल हटाइए आप। पहले के क्वेश्चन में कैसा बताया मैं आपको, डेसिमल हटाए एज इट इज नंबर लिख देना आप सेम, उसके बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिवाइडेड बाय आपको 10 करना है। गॉट इट। नाउ x इज इक्वल्स टू 722 बाय 99 इंटू 10 करना है, तो कितना आ रहा देखिए आप, 99 इंटू 10 990 हो गया। ओके। नाउ अब और एक स्टेप आप करके देखना, कैंसिलेशन होगा तो कर लेना। कर देखिए 2 से करेंगे आप, 2 3 जा 6 कैरी 1 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कैरी 1 19, 2 9 जा 18 कैरी 1 10, 2 5 जा 11। तो न्यू रेशनल नंबर आपको क्या आ रहा, 361/495। तो डेसिमल फॉर्म में था, आपको कन्वर्ट करके आप इसे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके। Now last bit 12.28 power. Let x equals to 12.28888. Okay. Now 8 जैसा कि आपको रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को रिपीट करेंगे 4 टाइम्स। ओके। नाउ मल्टीप्लाई किसे करेंगे आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 करेंगे आप। ओके, टू इक्वेशन 1। Now 10 into x equals to 10 into 12.28888। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करें, जैसा कि मैं आपको बताया, बार 1 डिजिट पे आप 10 से मल्टीप्लाई करना। ओके। Now 10 into x हो जाएगा 10x, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कैसा करना है आपको, डेसिमल आपको 1 डिजिट के बाद लिखना है। Now 1 12 है, डेसिमल जब हो आपको यहाँ 2 के बाद आपको लिखना है डॉट डेसिमल 8888 लिख दिया। ओके। तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन आपको डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई और डेसिमल 1 डिजिट के बाद लिखना है, 100 रहा तो 2 डिजिट के बाद। ये आप लोग माइंड में रख लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा, आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। Okay. Now 10x equals to 122.8888। Got it? यहाँ 5 डिजिट्स है और एक डिजिट आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। Okay. Now x equals to 8888 2 dot 2 1। Got it? Now 8 minus 8 0, 8 minus 8 0, 8 minus 8 0 0, 8 minus 2 6 हो गया यहाँ पे, 2 minus 2 0, 2 minus 1 1 1 as it is. Okay. Now 10x minus x 9x is equals to 110.6। Now see here, जैसा कि मैं आपको बोला, ओके 110.6 लिखेंगे आप। ये जीरोस की वैल्यू आप लिख भी सकते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट आया आप डिजिट लिख दीजिए। जीरोस आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको विदाउट जीरोस भी आप लिख सकते हैं। ओके। क्योंकि आप अगर जीरोस के साथ लिखें तो थोड़ा और डिफिकल्टी होगी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप 1 डिजिट कंसीडर करके भी लिख सकते हैं। नो रिमूव करिए आप ये डेसिमल, तो डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं 10। ओके। आफ्टर 1 डिजिट, डेसिमल के बाद आफ्टर 1 डिजिट है, आई हैव टोल्ड यू to divide with 10. Okay. Now x equals to 1106 by 9 into 10 हो जाएंगे आपको। मल्टीप्लिकेशन में ये डिवीजन में हो जाएगा 1106 by 90 हो जाएगा। Now 2 से दोनों भी आपको डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 5 जा 10 हो जाएगा, कैरी 1 अगेन 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 कैरी 1, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर आपको 553/45 आ रहा। ओके। नो सी है, आपको डेसिमल फॉर्म में था ये, आप इसको पी/क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके।
टिल देन व्हाट एवर आई हैव टॉट यू, आप लोग रिकॉल करते रहिए, वीडियोस देखिए, जो भी मैं आपको आपके क्लासेस के वीडियोस रेगुलरली अपडेट्स कर रहा हूँ। ओके, जितना हो सके आप लोग क्या है प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ओके, आप इजीली गो थ्रू हो सकते हैं हर वीडियोस को, क्योंकि आपको कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर स्टेप समझ में नहीं आया, आप आसानी से हर एक वीडियो में आप चेक करके आप सीख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको वीडियोस में आसानी है, कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप डिफिकल्टी रही तो आप बार बार देख के उसे क्लियरली समझ सकते हो। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।